गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम में चला था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज के 1 to 9 तक का क्वेश्चंस के आंसर बता दिए थे। आज हमारा 10th के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ड्रॉ स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन उर्सा मेजर एंड ओरियन, यानी कि आरेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि जो प्रोमिनेंट स्टार होता है, जो तारा होता है, वो उर्सा मेजर और ओरियन में कहाँ उपस्थित होता करके। ठीक है, कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये चित्र हमने बताने हैं। तो ये उर्सा मेजर का चित्र है, यानी कि सप्तऋषि मंडल का। तो इसमें एक आयताकार बॉक्स होता है इस तरह से, उसके चारों ओर 4 स्टार्स होते हैं। फिर एक लंबी टेल टाइप की होती है जिसमें आपके 3 स्टार ये होंगे, तो 4 और 3 ये 7 स्टार इस सप्तऋषि मंडल में होते हैं। फिर दूसरा जो ओरियन मंडल है, ठीक है, ओरियन में आपके एक रेक्टेंगल टाइप में आपके 2 स्टार एक साथ होते हैं। मतलब एक कह सकते हैं ये किसी शिकारी की जैसी संरचना है, ठीक है, जिसकी बेल्ट में 3 स्टार हैं और नीचे पाँव की तरफ 2 स्टार हो गए, और इसकी हेड की तरफ 2 स्टार हैं, और जो आगे का फेस है उसमें भी 2 स्टार हैं, और इसने जैसे कि कोई एरो पकड़ा हुआ है, हाथ में एक बो पकड़ी है, धनुष पकड़ा हुआ है, तो उसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टार इसके सामने हैं। तो इस तरह से ये ओरियन मंडल होता है। तो स्टार्स आपने प्रोमिनेंट जहाँ जहाँ पे हैं वहीं पे ही आपने फिक्स करने हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने इस फिगर में बनाया हुआ है। तो ये फिगर आपने बनाना है अपनी कॉपी पे, ठीक है। इसके बाद हम 11th क्वेश्चन करते हैं। नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सौर परिवार के अन्य 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो सौर परिवार का हिस्सा हैं। तो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। फिर 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार्स विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। व्याख्या कीजिए कि कैसे आप उर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि मंडल में जो है ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। तो इसके लिए फॉलो दीज स्टेप्स फॉर लोकेटिंग द पोल स्टार, ये निम्न जो है पद आपने फॉलो करने होंगे ध्रुव तारे की पहचान करने के लिए। पहला, लोकेट द उर्सा मेजर एंड लोकेट द क्वाड्रिलेटरल इन इट। सबसे पहले आपको सप्तऋषि मंडल पहचानना पड़ेगा और उसमें एक आयताकार संरचना देखनी पड़ेगी। सिलेक्ट द 2 स्टार्स ऑन द फार साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल यानी कि उस बहुभुज के दूर के 2 कोनों पर 2 जो हैं स्टार्स आपको दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे। जॉइन दिस स्टार्स विद अ लाइन एंड एक्सटेंड दिस इमेजिनिंग लाइन टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द लेडल। और इन तारों को जो है एक लाइन में जो है इमेजिन करके, कल्पना करके, इसके जो टॉप वाला तारा है उसको आप देखने का प्रयास करें। द फेंट स्टार विच मीट्स दिस लाइन इज़ द पोल स्टार। जो हल्का तारा होगा इस रेखा के अंतिम भाग में, वह ध्रुव तारा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव। क्या सभी तारे आसमान में गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आंसर इसका, ऑल द स्टार्स मूव्स इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सभी तारे जो हैं आसमान में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एंड द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो पृथ्वी है वो लगातार अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और जो ध्रुव तारा है वो जो है अपनी स्थिति के साथ जो है वो पृथ्वी की धुरी के साथ घूमता है। इट डज़ नॉट अपीयर टू मूव। ये जो है घूमता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक ही जगह पे स्थिर होता है। सिर्फ पृथ्वी घूमती है, इस कारण से ये जो है तारे हमको घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर 14 क्वेश्चन है, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस इन लाइट ईयर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट ए स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। कि तारों की दूरी को जो है प्रकाश वर्ष में क्यों मापा जाता है, और इस कथन का क्या अर्थ है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसका आंसर है, स्टार्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। जो तारे हैं वो पृथ्वी से कई हजारों किलोमीटर, कई करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। थस दीज लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स। इसलिए ये जो दूरियां हैं इनको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है कि प्रकाश द्वारा वह दूरी एक वर्ष में तय की गई। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। इफ़ ए स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यदि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इट मीन्स दैट द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल इन 8 ईयर्स। इसका मतलब यह होता है कि उस तारे
का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 वर्ष लगेंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ इज़ गिवन बाई, इसलिए पृथ्वी और तारे के बीच में जो दूरी होगी उसको हम 8 × 9.4 सेकेंड 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा अप्रॉक्स 7.6 × 10 13 किलोमीटर ये हमको लाइट ईयर में दूरी मिल जाएगी। ठीक है, फिर 15 क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या है, बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या के 11 गुने अधिक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ। गणना करनी है हमने पृथ्वी और बृहस्पति के आयतनों, पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के आयतनों की अनुपात की तुलना करनी है। हाउ मैनी अर्थ कैन जुपिटर अकोमोडेट, कि कितनी पृथ्वियाँ जो हैं बृहस्पति ग्रह के अंदर समा सकती हैं। ठीक, तो इसका आंसर है लेट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर। हम पृथ्वी की जो है त्रिज्या कैपिटल आर लेते हैं। सो द रेडियस ऑफ जुपिटर बी 11 आर। अतः जो जुपिटर बृहस्पति ग्रह की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी हमारी 11, क्योंकि 11 गुना अधिक है उससे, तो 11 आर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो किसी भी गोल आकार की सर्कल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर के आगे इक्वल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ के आगे इक्वल करेंगे, तो 4/3 पाई, क्योंकि ये जुपिटर का वॉल्यूम है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 आर का क्यूब हो जाएगा, और पृथ्वी में खाली आर है तो इसमें 4/3 पाई आर की क्यूब हो जाएगा, यानी कि आर की घात 3। ठीक है, अब हम जब क्योंकि ये दोनों सेम है, 4/3 पाई ये दोनों कट हो जाएंगे, कितना आएगा हमारा 11 आर क्यूब और ये आर क्यूब। ठीक है, तो ये आर क्यूब से इसकी R11 की हम क्यूब निकाल लेंगे, यानी कि 11 की 3 बार गुणा अपॉन नीचे 1 ही रहेगा, तो हमारा निकलेगा 11 की हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा आएगा 1331/1। तो इसका ये अनुपात हमको मिल गया है। सिंस द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज 331:1, तो इसलिए जो दोनों का जो आयतनों का अनुपात होगा वो निकलेगा हमारा 1331:1। सो द जुपिटर कैन अकोमोडेट 1331 अर्थ। इसलिए जो बृहस्पति ग्रह है उसमें 1331 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बूजो मेड द फॉलोइंग स्केच ऑफ द सोलर सिस्टम, इज द स्केच करेक्ट, इफ नॉट करेक्ट इट। बूजो ने एक जो है आरेख बनाया हुआ है सोलर सिस्टम का, सौर परिवार का, क्या यह सही है? यदि सही नहीं है तो इसको सही कीजिए कह, तो ये इस तरह से बनाया हुआ है उसने, सन, मरकरी, फिर मार्स, फिर अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, इस तरह से ये बनाया हुआ है। तो इसमें अब देखते हैं हम क्या गलतियाँ करके। ठीक है, पोजिशन ऑफ मार्स एंड वीनस एंड यूरेनस नेपच्यून शुड बी इंटरचेंज। तो इसमें जो है उसने ये मार्स गलत बनाया है, मार्स और ये वीनस की जो है वो जगह आपस में रिप्लेस कर रखी, इसकी जगह पे ये आएगा और वीनस की जगह पे मार्स आएगा। वैसे ही यूरेनस और नेपच्यून, तो यूरेनस पहले आएगा और नेपच्यून लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो इनकी ये जो है ये पोजीशन उन्होंने चेंज कर रखी है अपने आरेख में, थोड़ी गलतियाँ हैं, तो इसको हमने लिख भी दिया है क्या गलतियाँ हैं करके, और वो किस तरह से बनेगा डायग्राम भी हमने बना भी दिया है। देखिए, सन, फिर मरकरी आएगा, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, लास्ट में नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरह से ये सही आरेख ही है, तो इस तरह से आप भी जो है अपनी कॉपी में इसको बना लेंगे। ठीक है।